हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉक बाब। और अभी अभी आर्सेनल ने अपने वेबसाइट पे क्लब स्टेटमेंट डाला है कि फॉलोइंग इज लेटेस्ट डिसिप्लिनरी ब्रीच लास्ट वीक, पेयर एमरिक ओबामेयांग विल नो लॉन्गर बी योर क्लब कैप्टन एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन फॉर वेंसडेज मैच अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड। अब ये जो अगली लाइन है ये ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि वी एक्सपेक्ट ऑल आवर प्लेयर्स पर्टिकुलरली आर कैप्टन टू वर्क टू द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स वी हैव ऑल सेट एंड अग्रीड। वी आर फुल्ली फोकस्ड ऑन टुमारोज मैच। तो मतलब देखिए क्या है, ओबामेयांग जो हैं ही वॉज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अभी नहीं कहूँगा, 2 सीजन से स्ट्रगल कर रहे हैं। आई विल नॉट कंसिडर हिम इन दैट ब्रैकेट ऑफ एलीट फॉरवर्ड्स जो अभी हैं अराउंड द वर्ल्ड, बट डेफिनेटली मतलब जो उन्होंने आर्सेनल के लिए किया है इट वॉज एक्सेप्शनल। पाउंड फॉर पाउंड जाते थे साला के साथ गोल्डन बूट के लिए, गोल्डन बूट विनर है प्रीमियर लीग के, विच इज़ नो मीन फीट। बहुत मुश्किल होता है आपको करियर में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीतना। एंड बहुत अमेजिंग चीज़ है ये कि जब से ओबामेयांग ने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया अंडर मिकेल आर्टेटा, उसके बाद से उनका फॉर्म कुछ डगमगा गया। अब इज इट टू डू विद ओबामेयांग्स ओन एंटिक्स? क्या उनकी वर्क एथिक में कुछ कमी आ गई बिकॉज ही गॉट दैट ह्यूज वेज एंड ही इज़ नॉट इन हिज प्राइम एनी मोर? तो उनको लगा कि यार अब तो 2-3 साल ही हैं, निकाल लेता हूँ जो भी है और उसके बाद तो आई विल मूव ऑन। या इट हैज़ टू डू समथिंग विद मिकेल आर्टेटा एंड हिज मैन मैनेजमेंट। अब इस केस की अगर बात करें, जो पूरा फियास्को हुआ है उसमें ऐसा है कि ओबामेयांग अपनी मदर को लेने फ्रांस गए थे। वहाँ कुछ इशू था उनकी मदर के साथ, तो उसको अटेंड करने के लिए, उस इशू को अटेंड करने के लिए, एड्रेस करने के लिए वो फ्रांस गए थे। और वापस आते आते क्योंकि कुछ उनको कोविड टेस्ट लेने थे, कुछ कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना था, उस चक्कर में वो लेट हो गए, तो वो रिपोर्ट नहीं कर पाए टाइम पे आर्सेनल ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो अगर ऐसा केस है तो भाई आपको फिर प्लेयर को लीवे देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि मस्ती मार रहा है या मज़े कर रहा है। एक रिपोर्ट ये आई थी कि वो टैटू बनवाने गए हैं, फिर वो F1 की जो फाइनल रेस थी अबू धाबी में वो देखने चले गए थे लुइस हैमिल्टन को सपोर्ट करने। एक इसका स्टोरी का पहलू ये है। तो अगर वो केस है तो डेफिनेटली इट्स अ डिसिप्लिनरी ब्रीच। तो यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ होती है, आपका क्लब कैप्टन ऐसा करता है, तो पहली बात तो यंगस्टर्स इतने सारे हैं। अगर आप यंग प्लेयर्स की बात करें तो टियरनी, साका, एमिल स्मिथ रो, ओडेगार्ड, टोमियासू, बहुत यंग प्लेयर्स हैं। गैब्रियल, बेन वाइट, राम्सडेल, यंग प्लेयर्स है। पूरा यंग प्लेयर्स का स्पाइन है आर्सेनल का। तो दे नीड अ लीडर और समवन टू लुक अप टू। और ओबामेयांग वो काम तो कर नहीं रहे थे। मतलब वो ओबामेयांग को देख के कभी कैप्टन वाली, वो लीडर वाली वाइब तो आती नहीं थी। मतलब ही वॉज नॉट वोकल ऑन द फील्ड, कभी भी टीम को ऐसे मार्शल नहीं करते थे। ऐसा लगता नहीं था उनको देख के कि हाँ ही हैज़ हिज कंट्रोल, या उनका एक प्रेजेंस है, वो वाइब दे रहे हैं वो कैप्टन वाला, वो तो था नहीं। तो काफ़ी यहाँ पर आर्सेनल का मैं कहूँगा वैसे ही सीज़न अप डाउन चल रहा था। मतलब ठीक है, अभी एक मिनी रिसर्जेंस हुआ था, देन दे लॉस्ट टू एवर्टन, फिर अभी साउथहैम्पटन के अगेंस्ट एक अच्छा रिजल्ट। पहले भी ऐसा ब्रीच किया है ओबामेयांग ने वो स्पर्स वाले मैच से पहले, और ये तीसरा उनका ब्रीच है। तो 2 बार पहले ऐसे कर चुके हैं वो। तो अगर ऐसा है तो बहुत ख़राब बात है कि मतलब कंटिन्यूसली आप ब्रीच कर रहे हैं क्लब के प्रोटोकॉल्स। अच्छा, ओबामेयांग को कैप्टन क्यों बनाया गया था? क्योंकि ग्रानिट जाका से कैप्टनसी ली गई थी। पहले ग्रानिट जाका को स्ट्रिप किया गया था कैप्टनसी में, क्योंकि उन्होंने वही सब कर दिया था जब वो सब्सटीट्यूट हुए थे और क्राउड उनको पूरा बू कर रहा था एमिरेट्स का, तो उन्होंने शर्ट फेंक दी थी, कैप्टन आर्म बैंड को डिसरिस्पेक्ट कर दिया था, वो सब चीज़ें हो गई थी। तो उसके बाद ये था कि भाई मतलब वो क्राउड के भी बहुत एक विलन बन गए थे, बट उसके बाद वो टीम में समाओ आ गए, वापस इंटीग्रेट कर लिया मिकेल आर्टेटा ने उनको वापस। अब सवाल ये है कि अगर ओबामेयांग नहीं तो नेक्स्ट कैप्टन कौन बनता है? आप नेक्स्ट कैप्टन किसको बनाओगे? मे बी थॉमस पार्टे, बिकॉज अब वही एक सॉर्ट ऑफ सीनियर फिगर हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत फुटबॉल खेली है एलिट यूरोपियन लेवल पे। एटलेटिको मैड्रिड में थे वो, अब आर्सेनल में है, बट इज़ ही द राइट मैन टू लीड? या फिर यू गो ऑल आउट और एक यंग कैप्टन पे, जैसे लिवरपूल ने स्टीवन जेरार्ड को बहुत यंग एज में कैप्टन बना दिया था, आप एमिल स्मिथ रो या बुकायो साका को कैप्टन बना दें। एरन राम्सडेल थोड़ा सा वोकल लगते हैं, थोड़ा पैशनेट लगते हैं, लेकिन इज़ ही द राइट पर्सन टू बी वेयरिंग द कैप्टन आर्मबैंड? देखिए, फुटबॉल में कैप्टन की वैल्यू होती है, टैक्टिकली नहीं। एक कैप्टन का होना फील्ड पे बहुत ज़रूरी है, जिस पे प्लेयर्स रिलाय कर सकें, जो प्लेयर्स को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल एज इन जिस पे प्लेयर्स बोल सके कि हाँ यार ये लीडर है, और कोई भी हमको दिक्कत होगी, चाहे ऑफ द फील्ड हो चाहे ऑन द फील्ड हो, ये हमारे लिए खड़ा है उस तक जगह और ये हमारी हेल्प करेगा। क्या ओबामेयांग वो करने में सक्षम थे इतना? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि ओबामेयांग वॉज अप टू इट। और
बहुत ही सैड चीज़ है ये, क्योंकि आर्सेनल का सीज़न जो है काफ़ी अच्छा जा रहा था। अब ड्रेसिंग रूम यहाँ पे बट सकता है। स्ट्राइकर की प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीरियस है आर्सेनल के लिए, क्योंकि ओबामेयांग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। तो अगर वो अवेलेबल भी होते हैं और वापस टीम में आते, तो क्या वो उस मोटिवेशन के साथ, उस फीलिंग के साथ वापस खेल पाएंगे कि ये मेरी टीम है एंड आई हैव टू गिव इट ऑल? वो भी एक बात है। तो बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन है, ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल खराब कर सकती है, एंड दिस इज द लास्ट थिंग दैट आर्सेनल नीड्स। और थोड़ा ब्लेम यहाँ मैं मैनेजर को दूंगा, देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका आपके प्लेयर्स पे होल्ड नहीं है, आप ठीक है, लोग कहेंगे कि यार आर्टेटा क्या करेगा, ओबामेयांग जा रहा है घूमने और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैनेजर का काम ही वही होता है। मैनेजर का काम सिर्फ टैक्टिशियन होना नहीं है फील्ड पे, मैनेजर का काम है कि प्लेयर्स को ऑफ द फील्ड भी कंट्रोल करना और उनको आपके अपने होल्ड में रखना अंदर, जिससे वो जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए खेल रहे हैं, वो आपके क्लब के लिए खेल रहे हैं, और आपका जो विजन है उससे प्लेयर्स अलाइन रहने चाहिए। वर्क एथिक तभी लेके आता है एक मैनेजर किसी भी प्लेयर में, वरना ऐसा हो नहीं सकता। मैं नहीं मान सकता कि ओबामेयांग रातों रात 1-2 सीजन के अंदर फिनिश हो जाए, वो जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एक लीथल स्ट्राइकर हुआ करता था किसी टाइम पे। तो ये मेरा एक छोटा सा रिएक्शन है इस पूरी कंट्रोवर्सी पे। आपको क्या लगता है, हु इज़ इन द रॉन्ग एंड हु इज़ इन द राइट? क्या ओबामेयांग की गलती थी अगर वो सही में अपनी मदर की हेल्प करने गए थे तो, या फिर जो ये टैटू वाली स्टोरी और F1 वाली स्टोरी है ये सही है? और कितना ब्लेम इसमें मिकेल आर्टेटा का है, कितना ब्लेम सिर्फ ओबामेयांग का खुद का है? एंड हु कैन बी द वन टू रिप्लेस ओबामेयांग? अभी मिकेल आर्टेटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो हो सकता है उसमें हमको कुछ क्लैरिटी मिल जाए। तो जो भी है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें गाइस, टेक केयर एंड पीस आउट।